जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? भगवान से आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं रिपेयरिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आपके सामने ये होम थिएटर बनने के लिए आया हुआ। इसको बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी जो लीड टूट गई है, ये देखिए, ये लीड खराब हो गई है। सबसे पहले हम इनको दूसरा डालेंगे। ये इनकी पॉइंट जो है टूट गई ना, इसी के अंदर रह गई है। तो इसको किस तरह से निकाल लेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो कुछ दुकानदार क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आता है पिन लगाने वाला, इसको पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। लेकिन जब ये पूरा सिस्टम सही है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी अंदर की पिनें निकालनी है और कुछ करना नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है तो हम आपको वो भी इसको रिपेयर करेंगे और बताएंगे कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही, किस कारण नहीं आ रही है। वॉल्यूम खराब है या मतलब आईसियाँ खराब हैं। इनमें आईसी ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 के नाम से आती हैं, नंबर इनका आईसियों का ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका ये आगे का जो कार्ड बोलते हैं ब्लूटूथ, वो खराब है। इसके अंदर छोटा सा चिप वाला ब्लूटूथ पड़ा हुआ है, उसके जरिए से मतलब ये चार्ज होके, मतलब चार्ज नहीं होता है, मतलब उसी के माध्यम से मतलब ये ब्लूटूथ कनेक्ट करके चलता है। जो मैं भी आपको खोलूंगा जब दिखाऊंगा। और प्लीज हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं ना, वो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। तो सबसे पहले हम इनको लीडों को बदलेंगे। ये बाजार से जो एवी वाली जो सॉकेट होती है ना, तो एवी वाली जो लीड होती है उनको भी हम लोग काट के लगा देते हैं और छोटा हो जाता है। ठीक है। और कभी ऐसा भी होता है कि इससे ये लगाने के लिए सिर्फ मार्केट के अंदर ये मिल जाते हैं, इस तरह के ये ओपन हो जाते हैं यहाँ से और ये तार लग जाते हैं। पर होता क्या है कभी कभी कि जो लगाते समय ना, हम लोग तो लगा के दे देते दुकानदार लोग, लेकिन होता क्या है कि घर पे जाने के बाद जब कभी भी इनको निकालते हैं या लगाते हैं या बार बार मतलब इनसे काम लेते हैं, तो ये तार कभी कभी ऐसे होके ऐसे चिपक जाते हैं। ये ऐसे, ये जो दोनों पॉइंट है ना, एक ग्राउंड वाला और एक ये फेस वाला, ये आपस में ऐसे चिपक जाते हैं। तो होता क्या है कि उसकी वजह से ना वूफर की आईसी चली जाती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरह की पिनों को ना लगाएं, और ये जो पिन है या तो इस तरह की लगाएं। अगर इस तरह की पिनें आप लोगों को नहीं मिले तो लीड बाजार से बनी हुई आती है कंप्लीट, बहुत बेहतरीन लीड आती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। मुझे सबसे ज्यादा लाजवाब ये लगती है लीड। ये देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, बहुत ही मस्त क्वालिटी है इसकी। और तार भी करीबन 1.5 मीटर लंबा आता है इसका। और इसके अंदर जो वायर होता है ना, वो मैं आपको छील के दिखा रहा हूँ, वो भी कॉपर का होता है। ये देखिए, आप लोगों को देख पा रहे हो ना। तो बहुत अच्छा क्वालिटी का ये तार होता है, मुझे सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता है। और मैं अपने यूज करने के लिए इसी को लेकर आता हूँ। मतलब मुझे अगर किसी में वूफर में अगर लगाना होगा ना, तो मैं यही तार लेके आता हूँ, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। बाई द वे ऐसा हो जाता है कभी, जैसे कि मैं मार्केट से ना लेके आ पाया, तो इमरजेंसी में लगाना ही लगाना है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर डीटीएच वाली जो लीड आती हैं जिस टाइप की, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली, ये जो लीड आ रही आती है ना डीटीएच की, जो वीडियो ऑडियो चलाते हैं ना, उसमें से 3 आती हैं। उसमें से पूरी पट्टी को एक को मैं उधेड़ देता हूँ, उधेड़ के आगे से काट के कैंची की मदद से और लगा देता हूँ। ये हुआ जब ये वाली लीड ना मिले तब के लिए, इमरजेंसी में लगाने के लिए भाई सबसे ज्यादा अच्छा ये वाला लीड रहता है, इसी को आप लगाएं। तो चलिए, इसमें हम लीड को लगा देते हैं
और भी मैंने लीड को लगा दिया। बूफर में एक पेज भी नहीं है, 2 पेज नहीं है, 3 पेज नहीं है, इसमें एक पेज डाल दे रहे हैं। इसकी प्लास्टिक हार्ड होती है बहुत ज्यादा, और इसके साथ के पेज जो है वो इसमें निकले नहीं है, तो इस कारण मैं आयरन की मदद से गर्म करके पेज को लगाऊंगा, जिससे कि प्लास्टिक में आराम से चले जाएंगे और प्लास्टिक टूटेगी नहीं और हमारा काम बड़े ही आसानी तरीके से हो जाएगा। तो गाइस, ये काम हो गया है। ये देखिए मैंने बंद कर दिया, इसके पेज तो है नहीं है, तो मैं इसको टेप से चिपका दूंगा। ये मैंने टेप को काट लिया और दोनों तरफ मैं इसके टेप लगा दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, और ऐसे इस तरफ भी टेप लगा दूंगा। ये मैंने टेप लगा दिया। अच्छा, इसको मैं अभी चेक करके और दे रहा हूँ। तो चेक करने के लिए पहले तो यही सही करना पड़ेगा मुझे, तो अभी ये सही नहीं किया है, तो उससे पहले ही अगर चेक करना है मुझे, तो मेरे पे एक छोटी सी बैटरी है, मैं उसकी सहायता से इसको चेक कर लूंगा। तो वो भी बैटरी पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, ये मिल गई। ये बैटरी की सहायता से मैं इसको चेक कर लूंगा। ये आप लोगों को मैं अभी इसका साउंड सुना के दिखाऊंगा। ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। ये देखिए, इस पॉइंट पे लगाएंगे, इस पॉइंट इस बैटरी के पीछे लगाएंगे और इस तरह से हम लगा के चेक करेंगे। ये आप आवाज सुन पा रहे हो तो जरा देखिए किस तरह से मैं चेक किया है। ये बैटरी की सहायता से चेक करने का नतीजा है। ये देखिए, इसको हम छोटी सी बैटरी से ही चेक करेंगे या फिर बजा के चेक करेंगे डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी ज्यादा करंट वाली बैटरी लेके उससे चेक करें इस तरह से, तो हमारा स्पीकर जो खराब हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन गया, और इससे पहले मैंने एक और बनाया है जो मैं उस वीडियो में नहीं दिखा पाया हूँ, तो उसको भी मैं चेक किए ले रहा हूँ। ठीक उसी तरह से चेक करेंगे जो अभी चेक किया था मैं, जो अभी मैंने चेक किया था सेम उसी की तरह से चेक करेंगे। ये भी बोल रहा है। हमारे पास एक तो कस्टमर भी पूछ रहा था कि भाई साहब आप आयरन को इस तरह से लगा के क्या चेक करते हो, ये बताओ, इसको क्या आप सूंघते हो? मैं उसको बताया, मैंने कि बड़े भाई, मैंने कि इसको सूंघते नहीं हम लोग, मैंने कि इसको ये देखते हैं अपने मुंह के पास लाके कि इसकी हीट कितनी है, गर्म कितना हो रहा है, ये क्या रांगा पिघलने लायक इसमें क्षमता है, तो वो चीज चेक करते हैं हम इस तरह से, फिर रांगे पे लगाते हैं इस तरह से। वो पहले तो कस्टमर बड़ी तेजी से हंसा, मतलब भाई मेरे को तो आज तक इस बात का पता ही नहीं था कि मतलब मैं जब भी कहीं बनवाने जाता हूँ कोई भी आइटम, तो सब दुकानदार इसको ऐसे करके पहले सूंघ के देखते हैं। मैं सोच रहा था कि मतलब सूंघ के देखते हैं बिना वजह के, मतलब मेरी समझ में नहीं आया था कि क्यों सूंघते हैं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कि भाई इसको सूंघते नहीं है, इसकी गर्म होने की कैपेसिटी देखते हैं कि ये कितना गर्म है। उसको पता ही नहीं था अभी तक, ये कह रहा था मुझे तो जानकारी नहीं थी, इसको तो मतलब चेक करते हैं इस तरह से। बहुत बढ़िया।
तो मेरे ये टेप लगाने का कारण क्या है? टेप लगाने का कारण सिर्फ ये है कि इसके अंदर के जो नक्के हैं ना, जिसमें पेच कसते हैं हम लोग, वो अंदर के नक्के टूटे हुए हैं, इस वजह से मुझे ये पेच लगाने पड़ रहा है। तो अब बारी है इस बूफर की बनाने की। तो चलिए हम इस बूफर को बनाएंगे। तो सबसे पहले पीछे से खोलेंगे इसको, और इसमें खोलने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो टूट जाती है ना, इनकी जो पिन टूट जाती है, उसको कैसे निकालते हैं। एक बार की तो बात है, मैंने एलईडी टीवी जब चली थी नई, जब हुआ क्या था कि शादी में मिली थी टीवी, उस पर उसने दीवार में नहीं कसी हुई थी। उनके दो तरह के स्टैंड आते हैं, एक तो दीवार पे लगाने वाला स्टैंड आता है, एक टेबल पर रखने वाला स्टैंड आता है। तो टेबल पर रखने वाला स्टैंड था, तो उसकी घरवाली ने सवेरे सफाई की उसकी कमरे की, तो एलईडीओ की जो लीड होती है वो किसी तरह से खिंच गई और सेम इस तरह से टूट गए, और उसी के अंदर टीवी के अंदर रह गई। और टीवी थी एलईडी, मतलब सबसे पहला जो मतलब नया चला था ना टीवी, एलईडी टीवी चली थी, उस समय की बात है, करीबन 3-4 साल से ज्यादा होगी। तो अब घरवाली ने उसकी ने जब टीवी में से वो लीडों को तोड़ दिया, तो घरवाली उसकी रोने लगी। तो उसके आदमी ने बोला, रो काय को रही हूँ, मैं इसे ठीक करा लाऊंगा। कोई बात नहीं। अगला बंदा मेरे पास आया, मेरे से उसने पूछा कि भाई ये निकल जाएंगी। टीवी नहीं लेके आया, पहले वैसे ही आया कि ये निकल जाएंगी, नहीं निकल जाएंगी। तो जब मुझे भी जानकारी कम थी कि किस तरह से निकलेंगी, मैंने भी बस वैसे ही उससे हाँ कर दिया कि हाँ आप ले आना, निकाल दूंगा। दूसरे दिन अगला बंदा ले आया मेरे पास एलईडी टीवी को। तो मैंने बहुत देर तो पहले सोचा, मैंने कि कैसे निकलेंगी कैसे निकलेंगी। फिर मैंने क्या किया, एक सुई, धागा जो कपड़े सिलते हैं वो वाली सुई ली, और उस पर मैंने ऐसे अपना गर्म आयरन लगाया, और इस तरह से ऐसे लीड लगा के उसको गर्म करके उसको पिन को अंदर डाल दिया। तो जब मैंने जैसे ही खींचा, तो जो उसमें पिन फंसी थी टूट गई, वो तो नहीं निकली, और वो वापस निकल आई, क्योंकि वो उस पर निकल चढ़ी हुई थी सुई के ऊपर, और इतनी ज्यादा मतलब चिकनी थी कि मतलब उसने प्लास्टिक को पकड़ा ही नहीं। फिर मैंने बहुत देर बैठे बैठे दिमाग लगाया, मैंने अब क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने फिर सिल्वर का एक तार लिया जो मोटा था, मतलब इस तरह का। ये बैठे बैठे मेरे पास पार्ट्स तो पड़े ही रहते हैं। ये डाउट लिया मैंने, डाउट के ऊपर जो जो लगे होते हैं ना ये सिल्वर वाले, ये एक तो शोल्डर बहुत जल्दी से पकड़ते हैं बहुत बढ़िया तरह से। तो मैंने उसी को गर्म करके प्लास्टिक को अंदर उसमें दबा दिया, इस तरीके से गर्म करके, ये इस तरीके से। और जब तक गर्म किया मैंने, जब तक गर्म किया, जब तक पूरा अंदर तक नहीं घुस गया। जब ये पूरा अंदर घुस गया गर्म करने के बाद, तो मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो उसको थोड़ा ठंडा होने का इंतजार किया मैंने, और जल्दी ठंडा करने के लिए थोड़ा सा मैंने गिलास से पानी लिया ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर दिया। तो ठीक है, ये ठंडा हो गया। और थोड़ी सी हवा लगने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हवा भी लगा पंखे की सहायता से, और जब हवा लग गया इसको तो ये ठंडा हो गया। और उसको ऐसे फिर मैंने हिलाया 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 ऐसे, ये मैंने इस तरह से निकाल दी टीवी में से। और मालूम है आप लोगों को मैंने उससे कितना प्राइस लिया निकालने का? 550 रुपये मांगे थे। देने को तो वो तैयार हो गया, लेकिन उसका काम मंदा चल रहा था ना, तो मेरे से बोला भाई रिक्वेस्ट आते कुछ कम ले लो। तो मैंने उससे तो 300 रुपये लिए ईमानदारी से। सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके से निकल जाएंगी, मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके से निकल जाएंगी, पर वो तो निकल गई। जब से फिर मैंने यही तकनीक अपनाई है इनको निकालने की। अब ये मैंने अभी आपके सामने निकाली ना, निकल गई बड़े प्यार से। एक और में फंसी हुई है, उसको भी मैं निकाल दूंगा इसी तरीके से। निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप लोगों को घर पर भी निकालना है ना, तो सिल्वर का तार लेना गर्म करके, और गैस चूल्हे पर गर्म करके ना उसको लाल कर लेना आगे से, और बीच अभी सेंटर में डाल देना। फिर उसको ठंडा होने का इंतजार करना। जल्दी ठंडा करना है तो ऐसे थोड़ी सी पानी की बूंद लेके वो लगा देना ऐसे बंदी से, ठंडी हो जाएगी। फिर आपको ऐसे 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 हिला के आराम से निकालना। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करोगे ना
तो अंदर ही रह जाएगी वो और बाहर निकल आएगी। ये जो पिन हमने गर्म किया, ये इस पे इतनी अच्छी तरह से बैंड हो जाती है तो ये प्लास्टिक नहीं निकलेगी। ठीक है, ये देखिए, इसको अगर किसी को निकालना हो तो ये तरीका है निकालने का इसको। अब इसको दोबारा से इसको छुड़ाने के लिए ना गर्म ही करना पड़ेगा दोबारा से, जब निकलेगी, वरना निकलेगी नहीं। ये फिर भी काम आ जाएगा, इसको रखना पड़ेगा मुझे संभाल में। अब बारी है इसको बनाने का। तो इसको बनाने से पहले मैं ये बूफरों को लगा के देखूंगा इसमें, छोटे छोटे बच्चों के ये अगर बज रहे होंगे ना तो सिर्फ इसके अंदर स्पीकर भी खराब हो सकता है, इसकी एक आईसी भी खराब हो सकती है, कुछ भी खराब हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इनको लगा के चेक करूंगा कि इसमें सांस आ रही है या सांस बिल्कुल चली गई है, या ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी या बोतल चढ़ानी पड़ेगी। हम लोग भी तो इनके डॉक्टर ही हुए। वाह भाई वाह, मैं तो साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये ठीक है, सिर्फ बूफर की आईसी नहीं चल रही है, उसको हम देख लेंगे अभी। इसमें तो जो साउंड आ गया, मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना इस मोबाइल से मैं चला के बताता। दूसरा मोबाइल लेके आ रहा हूँ। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों से बस यही उम्मीद है, छोटा भाई समझ के लाइक कर देंगे। और काफ़ी देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो और बकाया रह गया है सिर्फ इसको बनाने का। दोस्तों, मैं दूसरा भैया का अपने का मोबाइल लाया हूँ कनेक्टेड, उसको चेक करने के लिए। तो ये कनेक्ट हो चुका है, तो मैं इसी से साउंड बजा के देखूंगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर ले कह रहा हूँ। हाँ, ये मेरा हो जाता सही है, जाते सही है, जाते फिर बताते हैं 80 रुपये देखो नहीं रखो है। बात यार, टेलीफोन लगा रही मैं, टेलीफोन लगा दी मैंने, तो काम ना हो जाए ना, बता रहे बड़ी यार काम है भाई साहब, बाबर में देखिए घर में चला रहा हूं और लेके कर पूरे हो जाए तो बज रही है।
बॉक्स के तार क्या नहीं कर रहे तुम्हारे? एक तो दो है। ये बक्सा के तार क्या नहीं कर रहे तुम्हारे? एक दो नहीं कर रहे हैं, दो नहीं कर रहे हैं। ये एक बज रहा हो यहाँ पे, ठीक है, 0 बज रहा हो, आज ही कराओ जाके। चलिए 70। ऊपर के संग में तुरई लेके और वो बीच में जब तू ढाल दे जा देख ले। ऊपर के संग में तो ऐसे होता है, लेकिन भाई पूछ रहा हूँ मैं, तुम कौन के संग में? तो लकड़ी के संग। काम करते समय बीच में ही कस्टमर आ गए थे, तो मैंने उनको भी डील कर लिया है। ऊपर को हटा के अलग रख दिया है। मैं पहले इनको बना दूँ, ये थोड़ा जल्दी में थे, तो उनका भी काम मैंने बहुत ही फुर्ती से तैयार कर दिया है। इसमें एक आईसी डाली हुई है मैंने, और इसके पीछे की सॉकेट खराब हो डाली थी, पीछे की सॉकेट भी डाल दी थी, और भी आईसी होती है, डाल दी कर दिया है। रिमोट है यार, मैं जब तो कुछ रिमोट है तुम्हारे पास। AUX mode. Bluetooth mode. करो कनेक्ट। ये टैप हो गया इनका ओके। मैंने इनकी पेज पेज कर रहे हैं, जब तक उनसे बोल दिया कनेक्ट करो, भैया कनेक्ट करने में लगे हुए। हाँ क्या हुआ, कनेक्ट करो। काय के लिए बटन काम कर रहे? लो तो कोई बात ना, काम करे जब का लिया, ठीक है। ब्लूटूथ पे दोनों गाड़ी पे मैंने बजाएगा बता दो, ठीक है, मैं चलाएगा बता दो। 2 आईसी अलग बज रही है, और दोबारा चेक करना हो तो और बजा लो, ठीक है। 100 रुपये दे देखने के लिए बहुत